हमारे समाज में कुछ लोग के थोड़ा सा धन बढ़ता है तो अपना धन के घमंड करते हैं और आपको कहा जाए कि मुंगेर का आधा भाग आपका है और फिर भी आपके दिल में ऐसा भावना रहती है। लामा नारायण जी जो है, हमको लगता है महीने का कम से कम एक आध 100 गरीब को यहाँ पूर्ण तरह से सालों भर के लिए विधि व्यवस्था कर दिया। मैं पंजाब को बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर रिटायर्ड ब्रिगेडियर रह चुके हैं आर्मी से जी और सारी एजुकेशन मेरी आर्मी में ही हुई है और सिविल लाइफ में हम 1990 में ही आए और उसके बाद आफ्टर मैरिज शादी के बाद हम यहाँ बिहार आ गए। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम मुंगेर जिला के दिलीप महल में मौजूद हैं। आपको बता दूं कि दिलीप महल इसका पुराना नाम है, अभी इसका नया नाम बोधि कुंज हो गया है। देख सकते हैं कितना विशाल यहाँ पर ये महल है और इसके अंदर बुद्ध विहार है और वहाँ पर प्रार्थना वगैरह भी होता है। हम आपको प्रार्थना भी दिखाएंगे और उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। स्वागत है भैया। स्वागत, नमस्कार। आप अपना परिचय बताइए भैया। मेरा नाम अवधेश कुमार है, हम जमालपुर के रहने वाले हैं। थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताइएगा, यहाँ जो हम अभी आए हुए हैं। अभी जो हम लोग यहाँ पे हैं, ये दिलीप महल है। पुराना नाम दिलीप महल है। दिलीप बाबू को राय बहादुरी का तमगा मिला था, तब से इनका नाम दिलीप महल है। और उनके अभी पोते हैं, अभी उनके पोते यहाँ पे वंशज हैं जो अभी यहाँ रह रहे हैं। श्री नारायण सिंह लामा जी नाम है उनका। अच्छा। और वो अभी इलाज के लिए थोड़ा बाहर निकले हुए हैं, अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है, नहीं तो उनका भी हम परिचय करवा देते हैं। चलिए ठीक है भैया। देखिए यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। नमो बुद्धाय। मैं बिहार फुले अम्बेडकर युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष मणि कुमार बौद्ध। अच्छा, यहाँ के बारे में कुछ बताइए भैया। हाँ, यहाँ से थोड़ी बहुत जानकारी है। हाँ। ये दिलीप महल के नाम से जाना जाता था। जी। लेकिन उनके पोते लामा नारायण सिंह इसको पूर्ण तरह से बुद्ध विचार और बौद्धिस्ट के नाम से जाना जाए, इसलिए देख रहे हैं आप उधर अंदर बुद्ध विहार भी बड़ा सा है। बुद्ध विहार भी है और बुद्ध कुंज के नाम से जी हाल फिलहाल से जाना जाता है इस मुंगेर में। जी। तो ये यहाँ पर और क्या विधि व्यवस्था है, कुछ बता पाएंगे? मैंने अभी इनका इतिहास क्या रहा है? देखिए, इनका इतिहास है कि दिलीप जी जो थे वो अंग्रेज के ही समय से, अंग्रेज के ही ज़माने से वो अंग्रेज़ों से मिल करके रहते थे और इनकी दिलेरी के कारण इनको उस समय बहुत से ज़मीन का क्या कहा जाए, मालिकाना मिला हुआ है। और आज भी इतनी ज़मीन कहा जाए कि है कि आज उसी को किसानी करके आज खा पी रहे हैं बढ़िया से, बहुत तरह से राजशाही ज़िंदगी यहाँ है। और हमको लगता है कम से कम बहुत से गरीब गुरबे यहाँ बागवानी करके उनका एक तरह से रखे हुए हैं कि चाहे उसका ज़िंदगी चलते रहे। इस तरह गरीबों के भलाई के लिए सोचते रहते हैं। और ये लामा नारायण जी जो है, हमको लगता है महीने का कम से कम एक आध 100 गरीब को यहाँ पूर्ण तरह से सालों भर के लिए विधि व्यवस्था कर दिया है कि भाई पत्ता उत्ता चुन दीजिए, फूल उल में पानी उनी दे दीजिए और आपका घर चलता रहे। तो ऐसे विचार के हमारे ये लामा नारायण जी हैं। धन्यवाद भैया। देखिए, यहाँ हमारे पास एक मैडम जी मौजूद हैं जो कि यहाँ के कर्ता धर्ता फिलहाल कहा जा सकता है। आइए थोड़ा सा मिलकर बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं यहाँ का कर्ता धर्ता हूँ। जी। और बुद्धिज़्म के बारे में इतना ही कहना चाहती हूँ। ये बहुत प्यारा सा एक धर्म है जिसमें ऐसा महसूस होता है जैसे बच्चे ही आपस में खेल रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई सबको वेलकम करने में और जो छोटा सा अवसर मिला मुझे, उसमें मैंने अपना कोशिश करके सबसे थोड़ा सा हम आपका इतिहास जानना चाहेंगे। इतिहास मैं पंजाब को बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर रिटायर्ड ब्रिगेडियर रह चुके हैं आर्मी से जी। और सारी एजुकेशन मेरी आर्मी में ही हुई है और सिविल लाइफ में हम 1990 में ही आए और उसके बाद आफ्टर मैरिज शादी के बाद हम यहाँ बिहार आ गए। और यहाँ से मुझे बहुत अच्छा मौका मिला टिबेटन बुद्धिज़्म को फॉलो अप करने का। बहुत से रिम्पुचीज़ के साथ मुलाकात हुई और अवसर मिला कि उनको जानूं,
बहुत अच्छा लगा उनके साथ मिलने में। बताया जाता है कि यहाँ और क्या कहा जाए, आप पब्लिक को सेवा देने में और किसी को आर्थिक मदद करने में आपका अहम भूमिका रहती है, उस बात पर क्या कहेंगे? इसलिए मैं यही कहूँगी कि मेरे पास कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद इंसान आ जाता है और मेरे पास कुछ भी है उसको मदद करने के लिए, तो मैं पीछे नहीं हटती हूँ। तो हाँ, इतना है, आप इतना ले लो। वो चाहे वो मनी हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो किसी भी तरह का उनको हेल्प चाहिए, तो मैं पीछे नहीं हटती हूँ। ये मेरे बचपन से ही शौक रहा है। जी। और एक छोटी सी कहानी मेरी बचपन की है। जब ऐसे हुआ था कि हम कोर्स पढ़ाई कर रहे थे चंडीगढ़ में, जी जी। और मेरी मम्मी ने जो भी मुझे विंटर क्लोथिंग दिया हुआ था, तो उसको लेकर के मैं वापस जम्मू साइड जा रही थी। वहाँ पे मेरी मम्मी डैडी पोस्टेड थे। मुझे रेलवे स्टेशन पर एक बच्चा मिला जिसको बहुत ठंड लग रही थी। अच्छा। मैंने सारा का सारा उसी को दे दिया। और मुझे कि तुम संभालो, आज से ये तुम्हारा। और हम ट्रेन में वापस घर आए तो पूरे बीमार हालत में, ठंड लग चुकी थी। तो मम्मी कहती तुम्हारे कपड़े कहाँ थे? मैं वो तुम्हें दे दिए। दूसरे के भलाई में अपना बर्बाद कर दिए। दे दिए बेटा। मतलब वो कहा जाए कि मतलब अपना तबीयत खराब कर वो लिया। ऐसा था कि अगर वो उसको नहीं देती तो मम्मा वो खुद तो ले नहीं सकता था। इसलिए मैंने देने को मुझे आज बहुत अच्छा लगा। वो कुछ समय तक तो इस्तेमाल करेगा ना, इसलिए मम्मा मैंने दे दिया। अच्छा ठीक है, बड़ी खुशी की बात है, अंदर चलो। अच्छा, ये करो। बस वही ये जो है, ये आकर मैंने धर्म में भी देखा कि बौद्ध धर्म में भी एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, प्यार मोहब्बत दिखाई जाती है, और एक जो आपसी में वो है ना बॉन्डिंग, वो बाकियों में बहुत कम नजर आता है। भी ऐसी बॉन्ड, ये बॉन्डिंग की ही तो जरूरत है। अगर हम बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे तो दूसरे का दुख कैसे समझेंगे, किस चीज को का इलाज कर पाएंगे। सो ये अवसर मुझे यहाँ आकर के मिला, और मैं जितना भी अच्छा कर सकती हूँ मैंने कोशिश करके किया है। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे आपसे। देखा जाता है कि हमारे समाज में कुछ लोग के थोड़ा सा धन बढ़ता है तो अपना धन के घमंड करते हैं, और आपको कहा जाए कि मुंगेर का आधा भाग आपका है और फिर भी आपके दिल में ऐसा भावना रहती है। देखिए, ये तो मेरे वाहिगुरु जी की कृपा है जिन्होंने मुझे घमंड नहीं सिखाया। घमंड रहने से खुशी नहीं मिलती, मन नहीं खुश होता है। तो मन की खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है घमंड से। घमंड से कुछ हासिल तो होने को नहीं, तो क्यों घमंड किया जाए? अगर किसी की मुस्कुराहट से तुम खुश हो सकते हो, वो कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो घमंड करके जो नहीं मिला वो किसी की सेवा करके मिला, तो इसलिए घमंड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा बेटा साहब, जो मेरे इकलौते बेटे हैं, वो भी घमंड का से बहुत दूर है। हम नहीं इस चीज को मानते हैं और करना भी नहीं चाहते हैं कभी भी। तो हम जब भी सुबह उठते हैं तो हम वाहिगुरु जी से यही कहते हैं कि हमें घमंड कभी मत देना, और दूसरों की जितनी हम मदद कर सकते हैं हमारी हेल्प करना, आप हमारी मदद करना। सो उस तरीके से हम लोग दोनों मिलकर के आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखे हमारे पास मैडम जी जो थी, इनका माने कहा जाए कि धन के मामला में अथाह धन है। कहा जाए कि मुंगेर का आधा भाग इनका है, और मुंगेर ही नहीं, जितने भारत में जितने भी जगह है, कहीं ऐसा जगह नहीं है कि इनका संपत्ति, इनका खेत बाजार ना हो। लेकिन इतना संपत्ति रहने के बाद भी इनसे हम बात करके आपको सुनाए कि कितने माने कहा जाए कि दयालु टाइप के हैं। कितने लोग होते हैं कि थोड़ा सा धन होता है तो उसके घमंड में चूर आते हैं, जो गरीब गुरबा हैं उनको पैर तले कुचल के चलते हैं। लेकिन ये भेदभाव इनके अंदर नहीं है। इनके अंदर अभी तमाम लोग हैं जो कि इनसे लोग जी रहे हैं। ये नहीं है कि यहाँ लोग आते हैं तो उनके बदले उन लोगों को कुछ काम धाम करना पड़ता है, अपने पास से ये देने की काम करते हैं। जैसा कि एक उदाहरण भी मैडम ने सुनाई कि कहीं सफ़र में एक बच्चा कपड़ा के बिना, उसको बहुत मतलब तबीयत खराब जैसा लग रहा था, अपना कपड़ा उतार के उनको सब दे दिए। तो इस तरीका का हमारा अगर समाज में अगर रहता है, एक दूसरे के सब मदद कर सके, तो हमारा समाज पुनः एक अच्छे रास्ते पर चल सकता है, और आपसी जो घमंड है वो दूर चूर हो सकता है। बाकी मैडम का विचार बात कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया हमारे वीडियो पर जरूर दीजिएगा। अगर आप भी हैं, अगर आपको धन के घमंड है तो उसको आप लोग नीचे कीजिए, और सभी को एक समान देखकर इस रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।